तो दर्शकों, इस वक्त हम मेन मीरापुर में हैं और आजाद समाज पार्टी के कार्यालय पर। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं आरएलडी के समाजवादी के कार्यालय पर। महज 2 दिन बचे हैं वोटिंग में और अब हम यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि क्या चल रहा है माहौल में और इनसे पता करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जनता इन्हें सपोर्ट कर रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश मौर्य है। राकेश मौर्य। मैं यहाँ मंडल अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी का। एक कार्यकर्ता के रूप में अगर आपसे बात करें तो जनता किस तरीके से सपोर्ट कर रही है आजाद समाज पार्टी? जनता भाई चंद्रशेखर की जो नीतियां है, जो उनके काम है, उन्हें देख के भाई ना हर आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब, मुस्लिम, मजदूर सबकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। मुझे सबकी, सभी की। जी। क्या लग रहा है, अगर एक युवा की तौर पर आपसे बातचीत करें तो कितना सपोर्ट कर रही है और क्या कुछ मुद्दे होंगे इस वक्त मीरापुर की जनता के? देखिए मैडम, आपने देखा होगा माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने लोकसभा नगीना से चुनाव लड़ा था और लोकसभा नगीना ने जो है इतिहास बनाने का काम किया। विकास को लेकर लोग वोट देंगे। हमारे अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर चलाया। हमारे अखिलेश यादव जी ने स्वास्थ्य के लिए वो एम्बुलेंस चलाई, बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी, हाईवे बनवाए। उस विकास के लिए अब लोग हमें वोट करें। सीट निकलेगी, सीट में सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी जयंत सिंह जी भी रोड शो करेंगे और पब्लिक उनकी दीवानी है। जाहिर सी बात है भाई, चुनाव तो हो चुका, चुनाव तो मिथिलेश पाल जी जीतेंगी, राष्ट्रीय लोकदल जीतेगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। पहले भी राष्ट्रीय लोकदल पे सीट थी, आगे भी रहेगी और सांसद हमारे। हम मीरापुर में घूम रहे हैं। मीरापुर क्षेत्र में जो लोगों की आवाज है वो ये आवाज है कि चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ दलित पूरी तरफ से आ चुका है और मुस्लिम समाज इसी चीज को देख रहा था कि जहां दलित जाएगा, जहां प्लस वोट बैंक होगा, हम उसे वोट देने का काम करेंगे। तो यहाँ के मुस्लिम समाज के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने एक मत बना लिया है, अपना मन बना लिया आजाद समाज पार्टी की तरफ। यहाँ के लोग भाजपा के शासन से त्रस्त हैं। यहाँ पे कोई विकास कार्य किसी भी काम का नहीं हुआ। आप लोग जिस रोड से आ रहे हैं, आपने रोड की हालत देख ली। आप इधर के अंदर की जो कनेक्टिंग रोड है हाईवे से, वहाँ की देख लीजिए, वहाँ भी रोड की स्थिति बहुत खराब है। तो विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हो पाया। जो लोग जिस तरह की सोच रखते हैं, हम समझ चुके हैं। योगी जी आज मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए शर्म आनी चाहिए, शेम शेम शेम, कि उन्होंने इस तरह की बात कही है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए वो तमाम के तमाम इंसानों के मुख्यमंत्री हैं और वो इस तरह की बात करते हैं, उसके लिए शेम शेम कहते हैं। आज जनता किस तरीके से इस नारे को देख रही है? देखिए, जनता इस नारे को आपको बता देगी और आप क्या नाम जो है, आपके माध्यम से आप लोग जो है मीडिया वाले, आप लोग खूब जानते हैं अच्छी तरह से कि जनता इस नारे को जनता ने दिल पर लिख लिया है और एकता और अखंडता का सबूत देगी यह जनता। और 20 तारीख में समाजवादी पार्टी, जिसका निशान साइकिल है और जिसकी क्या नाम प्रत्याशी जो सुंबुल राणा है, सुंबुल राणा को इतना वोट बीजेपी में ज्वाइन हुई है। जनता को कहीं ना कहीं, जो यहाँ की जनता है वो कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। जो जनता बोल रही है कि हमने आरएलडी को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बहुत से लोग हैं जो आरएलडी को सपोर्ट करते थे मगर अब वो समाजवादी कुछ नई पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या राय है? देखिए, तो सब इलेक्शन वो है सियासत। सियासत में हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक होता है और ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ज्यादातर अक्सरियत आज की तारीख में राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट कर रही है। और यहाँ की जनता मिथिलेश पाल बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगी, जिसका अंदाजा हमें है भी नहीं। अच्छा, सामने कौन है? मिथिलेश पाल जी के सामने कौन है? देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। यहाँ से कादिर राणा जी की पुत्रवधू भी हैं, एएसपी का भी कैंडिडेट है, बीएसपी से भी है और एआईएम के भी कैंडिडेट है। तो उधर 4 कैंडिडेट है और इधर मिथिलेश राणा जी है और मिथिलेश जी जो है यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो है जीत दर्ज कर देंगे। बीजेपी का नारा आपने सुना होगा, सबका साथ सबका विकास, तो वो नारा जमीनी स्तर पर कितना है? देखिए, उनका साथ और उनका विकास सिर्फ अडानी जी और अंबानी जी के साथ है। जनता के साथ? जनता के साथ तो उनका कोई है ही नहीं मामला। अच्छा। जनता कहीं पिट रही हो, छित रही हो, उनका तो कहीं आने का मतलब ही नहीं है। वो तो सिर्फ हवाई नारे टीवी पे देना जानते हैं और इम्प्लीमेंट तो वो कहीं हो ही नहीं रहा। ग्राउंड पे बताइए आप, कहाँ उनका कौन सा दावा इम्प्लीमेंट हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तो यही कारण है कि उनकी दुर्गति लोकसभा के चुनाव में हुई। कहाँ वो 400 पार की बहुत अच्छी सीटें लेके जाएंगी बीजेपी। अब देखिए मैडम, कोई भी रूलिंग पार्टी हो वो ये तो कहेगी नहीं कि हमारी बुरी हालत होगी। जनता उनको पहले भी सबक सिखा चुकी लोकसभा के चुनाव में और अब भी सबक सिखाएगी। अब जनता किसकी ओर जा रही है ज्यादा? यहाँ चुनाव की बात करें, मेन उपचुनाव की, तो क्या लग रहा है जनता किसे सपोर्ट कर रही है? समाजवादी कितनी सीटें लेके जाएगी?
देखिए मैडम, समाजवादी का तो मामला बहुत डामाडोल है। कारण ये है कि समाजवादी के जो नेता है वो ग्राउंड पे नजरअंदाज करते हैं जनता को। जनता समाजवादी के इससे पहले आप किसके साथ थे, किसे वोट करते थे? मैं पहले समाजवादी पार्टी में था और मैं समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारी वाले पद पर राष्ट्रीय सचिव के पद पे था। और लोकसभा चुनाव में मैं लोकसभा नगीना और लोकसभा बिजनौर का प्रभारी भी था। पर कुछ कारण ऐसे थे जो, भाई मान लीजिए किसी की लड़ाई हुई या किसी संगठन के नेता के साथ कोई दुर्घटना हुई तो पार्टी के नेता नदारद। तो भाई अगर आप लोग अपने कार्यकर्ता के और अपने नेताओं के साथ नहीं खड़े हो सकते तो आप जनता के साथ कहाँ खड़े होंगे? एक सवाल और कि जनता ये बोल रही है कि चंद्रशेखर जिस तरीके से अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारा है, आरएलडी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वो तो कहना है जनता का। नहीं, वो तो उनकी भूल है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रशेखर ने जो यहाँ कैंडिडेट उतारा है बहुत अच्छा कैंडिडेट है और हमसे ज्यादा भाई चंद्रशेखर इसमें रखते हैं कि भाई जो अच्छा है और बुरा है वो जानते हैं। पार्टी के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। इन्होंने सबने एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो करके उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई, तभी चंद्रशेखर भाई ने उसका फैसला लिया। अच्छा, मुस्लिम समाजवादी को छोड़कर, चूंकि समाजवादी को सपोर्ट करता आया है जैसे अभी उन्होंने बताया, तो समाजवादी को छोड़कर नई पार्टी चंद्रशेखर को क्यों चुन रहा है? अच्छा, समाजवादी पार्टी को छोड़ने की मुस्लिम की क्या वजह बनी? वजह ये बनी कि जब समाजवादी ने मुस्लिमों को पसोपश्त डाल दिया, यानी न उनकी कोई आवाज उठाई और उनके ऊपर कोई जुल्म हुआ, न जुल्म के उस पर वो बोले, तो इसीलिए मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के उन्हें भी पसोपश्त डाल दिया कि जब जो आवाज नहीं उठाएगा तो फिर कहां तक भी आदमी साथ लेगा। भाई चंद्रशेखर ने उनकी आवाज उठाई हिम्मत के साथ में, हर जगह नमाज के ऊपर हो, मसाजिद के ऊपर हो, मकातिब के ऊपर हो और जगह जगह जो घर ढाए जा रहे हैं वक्फ को लेकर के हो, वो तमाम ही आवाजों को चंद्रशेखर उठा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह उठा रहे हैं। साथ हैं आप लोगों? जी साथ हैं, बहुत अच्छे। ऐसा तो नहीं जिस तरीके से जयंत चौधरी पलट गए थे, चंद्रशेखर पलट गए तो क्या स्थिति होगी? नहीं, चंद्रशेखर भाई के ऊपर एतमाद है, भरोसा है और यकीन है। कल भी मेरी भाई से बात हुई है और भाई ने ये यकीन दिलाया है कि आप इस चीज का गवाह रहना, इंशाल्लाह बदलने की कोई बड़ी बड़ी बातें इनफैक्ट नेता लोग करते हैं, आपने भी सुनी होगी, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं जो नेता होते हैं इलेक्शन के दौरान, मंचों के दौरान। चंद्रशेखर भी कर रहे होंगे, तो जिस तरीके से जनता उन पे ये बोल रही है, कुछ जनता कि बाद में अगर पलट गए जिस तरीके से, मतलब कि अगर मेन अगर कहें तो केतली में चाय बीजेपी की भी हो सकती है। नहीं, केतली में बीजेपी चाय कैसे? जी आपने पूछा, सबसे पहले तो सिटी न्यूज का धन्यवाद करेंगे, आजाद समाज पार्टी के लोग। आपने पूछा कि बीजेपी की चाय हो सकती है केतली में। देख लिए जो केतली की चाय है ना, वो वैचारिक चाय है, सैद्धांतिक चाय है। गन्ने के भाव में क्या बढ़ोतरी हुई? आज तक 0-0 चल रहा है, दाई नहीं मिल रही है। जो बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं उनका भविष्य अंधकार में चलेगा। इस चुनाव को किसी कीमत पे भी गुर्जर समाज छाती लगा कर खड़ा है, वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं कटवा सकते। 36 की 36 बिरादरी समाजवादी पार्टी की नीतियों के साथ है। कारण है विकास का। अच्छा, मेरे गांव में भी बीजेपी बोल रही है कि हम तो सबका विकास कर, ये झूठ बोलते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। 5 चुनाव ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे जीत चुके हैं। ये जब मेरे भाई प्रधान थे ग्राम पंचायत निजामपुर में, बिजली घर बनवा, अखिलेश यादव ने बनवाया। अब बात करें, अब आपको उनकी विचारधारा क्यों पसंद नहीं आती? पसंद इसलिए नहीं आई। इससे पहले आपकी एज 50 होगी। 50 होगी, इससे पहले आपको बीजेपी हम बताएंगे। वो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी, बाबूजी कल्याण सिंह की भाजपा थी। ये आज चंद लोगों की पसंद नहीं आ रही। नहीं, ये आज चंद लोगों की और चोरों की भाजपा है। अच्छा, इसमें किसी की कोई विचारधारा नहीं जुड़ी। अच्छा, केवल देश में लूट, अपनी जेब भरना। सब नेता इनके करप्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार आदमी है, मगर जो हमारे लोकल लीडर है वे केवल हमें लड़ा के वोट लेना चाहते हैं। अच्छा, इसलिए किसान की बात नहीं हो रही, जवान की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही, दवाई की बात नहीं हो रही। ये कहते हैं मकान वो बुलडोजर, अरे इन्होंने तो सब पे बुलडोजर चला दिया। सबसे बड़ा बुलडोजर किस पे चला? किसान पे। अभी मैं किसान हूँ, जो धान हमारी कटी है उसकी पैदावारी 50% है। पिछले साल वो 45 तो धान बेचा मैंने, आज मेरा 3000 बिक रहा। कहाँ से मेरा घर चलेगा, कहाँ से मेरा परिवार चलेगा? इसलिए ये लोग बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। मीरापुर की जनता मुद्दों पर वोट देगी। मीरापुर विधानसभा का मेन जो है किसान है, बेस वोट आज भी हो रही है। नहीं, मुजफ्फरनगर में आज से 2 महीने पहले दिन दहाड़े लूट हुई, चोरी हुई,
देखिए ये होती है, लेकिन प्रशासन एक्टिव होकर के उसका खुलासा करता है। पहले इतना नहीं, अब खुलासा जल्द होता है। बहुत से अभी हादसे हुए हैं, खुलासा हो जाता है। बीजेपी की अगर बात करें, वो बहुत सी बातें बोलती है, सबका साथ सबका विकास, जमीनी स्तर पर कितना सही है? नहीं, जमीनी स्तर पे ठीक है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। और सबसे बड़ी तो मैं आपको बता दूं, देखिए चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने गठबंधन बनाए थे जो किसानों के हित के लिए, और आज भी माननीय जैन जी भी उसी पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ हमारा जो विधानसभा मीरापुर है, ये पश्चिम का इलाका जितना भी है, यहाँ किसान बहुल्य है और किसान की तादाद ज्यादा है। तो उसमें सभी जातियों के लोग किसान हैं, जिनकी सारे जीवन किसानी पे चलता है, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई। तो असली जो चौधरी साहब की लड़ाई रहती है, वो किसान का हक दिलाने की रहती है। और आगे भी मिथिलेश जी जीतेंगे, उनको मजबूती मिलेगी। एक फर्जी वादे पे ही चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी। कैसे कोई बटोर कटोप है। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिट्ठू छोड़ रखे है। वैसी हुआ, बताइए बहन जी पे क्या है, बताइए केतली कहाँ है कि ये वोट बट जाएंगे। अब सुनो समीकरण सुनो, 3,18,000 वोट है इस विधानसभा पे, उसमें से 50,000 SC ST वोट काट दो, जो कुछ केतली पे चला जाएगा, कुछ हाथी पे चला जाएगा। अब बचते 2,70,000 वोट, उसमें से 1,35,000 तो बचता है हिंदू, 1,35,000 मुसलमान। अच्छा, अब जो हिंदू वोटर है, उसमें से कोई समाज ऐसा नहीं जो समाजवादी को वोट न दे रहा हो। केवल ये भ्रमित करके सरकार अपनी एक तानाशाही रवैये पे जीत का समीकरण बना रहे हैं। इनका विश्वास कितना होगा? आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा सिटी न्यूज। नमस्कार।